किस तरह का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत तो हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, हमारा पूरा विश्वास है। और हमारे इस इलाके की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहादुरगढ़ सीट से बड़े बहुमत से यहाँ से हमारे उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून जी जीतेंगे। और हमारी ये जो इलाका है, इस इलाके की हमारे खुद का इलाका है, हमारा घर है, यहाँ की एक एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, सरकार बनाने का काम करेगी, हमें पूरा विश्वास है। आज आपका गुलवा बड़ा बीजेपी छोड़ के लोग आए। मैं स्वागत करता हूँ हरीश जी का, रमेश वस्त जी का, दलाल मैडम का, जैन साहब का और सभी साथियों का जो आज शामिल हुए हैं। कांग्रेस का परिवार लगातार बहादुरी में बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, और विश्वास दिलाते हैं कि सबका मान सम्मान और सबको उचित स्थान सरकार में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का हम काम करेंगे। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है आपकी साथ करेंगे वो तो मगर काफी तो कॉपी करी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 की बजाय उन्होंने 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिए भाई? 10 साल से हर महिला को जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया महंगाई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। वो तो अपना ये बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है 10 साल में। घोषणा पत्र तो उनका जब पूरा 2014 का ही नहीं हुआ। ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 15 लाख आए ना बैंक खाते में, ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना डीजल पेट्रोल सस्ते हुए। तो 2014 का ही उनका घोषणा पत्र अभी तक लोग लिए घूम रहे हैं कि ये तो जुमले निकले। तो अब ये 24 का कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेंगे, ये कैसे माना जाए? किस तरह का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत तो हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, हमारा पूरा विश्वास है। और हमारे इस इलाके की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहादुरगढ़ सीट से बड़े बहुमत से यहाँ से हमारे उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून जी जीतेंगे। और हमारी ये जो इलाका है, इस इलाके की हमारे खुद का इलाका है, हमारा घर है, यहाँ की एक एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, सरकार बनाने का काम करेगी, हमें पूरा विश्वास है। आज आपका गुलवा बड़ा बीजेपी छोड़ के लोग आए। मैं स्वागत करता हूँ हरीश जी का, रमेश वस्त जी का, दलाल मैडम का, जैन साहब का और सभी साथियों का जो आज शामिल हुए हैं। कांग्रेस का परिवार लगातार बहादुरी में बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, और विश्वास दिलाते हैं कि सबका मान सम्मान और सबको उचित स्थान सरकार में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का हम काम करेंगे। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है आपकी साथ करेंगे वो तो मगर काफी तो कॉपी करी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 की बजाय उन्होंने 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिए भाई?
10 साल से हर महिला को जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2,000 रुपए प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया महंगाई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। वो तो अपना ये बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है 10 साल में। घोषणा पत्र तो उनका जब पूरा 2014 का ही नहीं हुआ, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 15 लाख आए, ना बैंक खाते में, ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना डीजल पेट्रोल सस्ते हुए। तो 2014 का ही उनका घोषणा पत्र अभी तक लोग लिए घूम रहे हैं कि ये तो जुमले निकले। तो अब ये 24 का कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेंगे, ये कैसे माना जाए?